Seasonal wind. The pattern of wind circulation is modified in different seasons due to the shifting of regions of maximum heating, pressure and wind belts. अब जो विंड सर्कुलेशन का पैटर्न है ये भी चेंज होता रहता है अलग अलग सीजन में, क्योंकि जो मैक्सिमम हीटिंग है, प्रेशर है, ये जो विंड बेल्ट्स हैं इनकी शिफ्टिंग होती रहती है रीजन्स में. The most pronounced effect of such a shift is noticed in the monsoon, especially over Southeast Asia. सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिलता है इस शिफ्ट का वो मिलता है मॉनसून्स में और खास तौर से साउथ ईस्ट एशिया में. You would be studying the details of monsoon in the book India Physical Environment. अब इस मॉनसून के डिटेल के बारे में आप पढ़ेंगे जो आपकी बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके अंदर. द अदर लोकल डिविएशंस फ्रॉम द जनरल सर्कुलेशन सिस्टम आर एज फॉलोज. अब जो और लोकल तौर पे डिविएशन होते हैं जनरल सर्कुलेशन सिस्टम से वो आपके यहाँ बताए गए हैं. सबसे पहले है लोकल विंड. Differences in the heating and the cooling of the earth's surfaces and the cycles those develop daily or annually can create several common local or regional winds. ये जो हीटिंग या कूलिंग होती है अर्थ सरफेस की, इसके बीच का जो डिफरेंस है या वो साइकिल जो डेवलप होती है डेली या एनुअली, ये कई सारे कॉमन लोकल या रीजनल विंड्स को जो है डेवलप करती है. Land breeze and sea breeze. As explained earlier, the land and sea absorb and transfer heat differently. अभी पहले भी आपको बताया गया था कि जो लैंड है या जो सी है वो हीट को चाहे एब्जॉर्ब करे या ट्रांसफर करे वो अलग अलग तरीके से करते हैं. ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड बिकम्स वार्मर देन द सी. दिन में क्या होता है, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और सी के मुकाबले ज्यादा गर्म होती है, तेजी से भी गर्म होती है और ज्यादा गर्म होती है. Therefore, over the land, the air rises, giving rise to a low pressure area, whereas the sea is relatively cool and the pressure over the sea is relatively high. इसी वजह से जमीन पर जो हवा ऊपर की तरफ उठती है वो लो प्रेशर एरिया को जो है एक तरह से राइज कर रही है, जबकि सी जो है वो ठंडा होता है तो जो प्रेशर होता है सी की तरफ वो काफी ज्यादा होता है. Thus, pressure gradient from sea to land is created and the wind blows from sea to the land as the sea breeze. अब प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो सी से लैंड की तरफ क्रिएट होता है और जो हवाएं हैं वो सी से लैंड की तरफ सी ब्रीज की तरह जाती हैं. इन द नाइट द रिवर्सल ऑफ द कंडीशंस टेक्स प्लेस. अब रात में जो है बिल्कुल उल्टा हो जाता है. द लैंड लॉसेस हीट फास्टर. लैंड जो है वो अपनी जमीन की जो गर्मी है वो बहुत तेजी से वो खो देती है, ठंडी हो जाती है. एंड इज कूलर देन द सी. और सी से कहीं ज्यादा ठंडी होती है. द प्रेशर ग्रेडियंट इज फ्रॉम द लैंड टू द सी. अब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये लैंड से सी की तरफ होता है, हेंस लैंड ब्रीज रिजल्ट. तो इसका नतीजा क्या होता है, लैंड ब्रीज हो जाती है. Mountain and valley winds. In mountainous regions during the day, the slopes gets heated up and air moves up slope, and to fill the resulting gap, the air from the valley blows up the valley. माउंटेन जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर दिन के समय जो स्लोप्स हैं वो काफी जल्दी गर्म हो जाती हैं और जो हवा है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है. अब ये जो गैप होता है एयर का वैली से, इसको जो है एक तरह से वो पूरी वैली को ब्लो कर देती है. दिस विंड इज नोन एज वैली ब्रीज. तो वहां जो हवा चल रही होती है वो कहलाती है वैली ब्रीज. ड्यूरिंग द नाइट द स्लोप्स गेट कूल्ड एंड द डेंस एयर डिसेंड्स इनटू द वैली एज माउंटेन विंड. रात के समय यही स्लोप्स ठंडे हो जाते हैं और जो बहुत थिक एयर होती है अब वो वैली की तरफ आ जाती है माउंटेन विंड की फॉर्म में. द कूल एयर ऑफ द हाई प्लेट्यूज एंड द आइस फील्ड्स ड्रेनिंग इनटू द वैली इज कॉल्ड कैटाबैटिक विंड. जो ठंडी हवा होती है हाई प्लेट्यूज की या जो आइस फील्ड की जो कि वैली में आके ड्रेन आउट हो रही है उसे हम कैटाबैटिक विंड कहते हैं. अनदर टाइप ऑफ वार्म विंड अकर्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंजेस. एक और भी तरह की गर्म हवा होती है जो लीवर्ड साइड पे होती है, साइड्स में होती है माउंटेन रेंज के. द मॉइस्चर इन दीज विंड्स व्हाइल क्रॉसिंग द माउंटेन रेंजेस कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट. अब ये जो हवा में नमी होती है जब उन पहाड़ी इलाकों को क्रॉस कर रही होती है तो वो ठंडी हो जाती है और क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट कर जाती है. When it descends down the leeward side of the slope, the dry air gets warmed up by the adiabatic process. अब जब वो नीचे की तरफ जो है लीवर्ड साइड पे जा रही होती है स्लोप के, तो ये जो गर्म ड्राई एयर होती है ये गर्म होने लगती है एडियाबैटिक प्रोसेस के कारण.
दिस ड्राई एयर में मेल्ट द स्नो इन अ शॉर्ट टाइम। और ये जो सूखी हवा होती है ये बहुत जल्दी स्नो को पिघला देती है, बहुत ही कम समय में स्नो को पिघला देती है। Air masses. When the air remains over a homogeneous area for a sufficiently longer time, it acquires the characteristic of the area. जब हवा जो है काफी हद तक या काफी टाइम तक एक ही जैसे एरिया पे बहुत लंबे समय तक रहती है, तो फिर वो जो है उसी एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर लेती है। द होमोजीनियस रीजन कैन बी वास्ट ओशन सर्विसेज और वास्ट प्लेस। बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े मैदानी इलाके या बड़े बड़े जो महासागर हैं वो भी होमोजीनियस रीजन्स में आ सकते हैं। The air with distinctive characteristics in terms of temperature and humidity is called an air mass. अब वो हवा जिसकी थोड़ी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, चाहे टेम्परेचर को लेकर हो चाहे ह्यूमिडिटी को लेकर हो, उसे हम कहते हैं एयर मास। इट इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ये इसको कह सकते हैं हम, ये एक बहुत बड़ी बॉडी है हवा की जिसका बहुत ही थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल चेंज होता है टेम्परेचर में और मॉइस्चर में। The homogeneous surfaces over which air masses forms are called source regions. और वो homogeneous surfaces जिस पर ये air mass बनता है इसको हम कहते हैं source regions. The air masses are classified according to the source regions. अब इनको classify किया जा सकता है इनके source regions के according. There are 5 major source regions. 5 मुख्य source regions बताए गए हैं। पहला है warm tropical and subtropical oceans, दूसरा है subtropical hot deserts, तीसरा है रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियंस, चौथा द वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स एंड हाई एल्टीट्यूड्स, और पांचवा है परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। ये जो है सोर्स रीजन बताए गए हैं एयर मासेस के। अकॉर्डिंगली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एयर मासेस आर रिकॉग्नाइज। अब कितने तरीके के एयर मासेस को जो है रिकॉग्नाइज किया जा सकता है? मेरीटाइम ट्रॉपिकल है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है, मेरीटाइम पोलर है, कॉन्टिनेंटल पोलर है, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक है और ट्रॉपिकल एयर मास है। आर वार्म एंड पोलर मासेस आर कोल्ड। जो ट्रॉपिकल एयर मासेस होते हैं वो गर्म होते हैं और जो पोलर एयर मासेस होते हैं वो ठंडे होते हैं। फ्रंट्स, when two different air masses meet, the boundary zone between them is called a front. जब दो अलग अलग तरीके के एयर मासेस मिलते हैं तो उनका जो बाउंड्री जोन है उनके बीच का वो फ्रंट कहलाता है। The process of formation of the fronts is known as frontogenesis. ये जो प्रक्रिया है फ्रंट्स के फॉर्मेशन की इसको हम फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। There are 4 types of fronts. अब 4 तरह के फ्रंट्स होते हैं, cold, warm, stationary और occluded. When the front remains stationary, it is called stationary front. जब फ्रंट जो है वो स्टेशनरी रहता है मतलब रुका हुआ होता है तब उसको हम स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। When the cold air moves towards the warm air mass, its contact zone is called cold front. जब cold air जो है वो warm air mass की तरफ बढ़ती है तो उसका जो contact zone है वो cold front कहलाता है। Whereas if the warm air mass move towards the cold air mass, the contact zone is warm front. वहीं पर अगर गर्म हवा वाला जो एयर मास है वो ठंडे एयर मास की तरफ बढ़ता है तो ये जो contact zone है ये warm front कहलाता है। If an air mass is fully lifted above the land surface, it is called occluded front. अगर यही एयर मास पूरी तरह से लैंड सरफेस से ऊपर उठ जाए तो इसको हम occluded front कहते हैं। The fronts occur in the middle latitudes and are characterized by steep gradient in temperature and pressure. ये जो फ्रंट्स हैं ज़्यादातर मिडिल लैटिट्यूड में होते हैं और इनकी जो क्वालिटी है वो ये है कि बिल्कुल स्टीप ग्रेडियंट होता है टेम्परेचर और प्रेशर में। They bring abrupt changes in temperature and cause the air to rise to form clouds and cause precipitation. ये जो है एकदम से टेम्परेचर में बदलाव लाते हैं और इसी की वजह से जो हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है, बादल बनाती है और उसके बाद आइदर ओले या स्नोफॉल होता है। Extra tropical cyclones, the system developing in the mid and high latitude beyond the tropics are called middle latitude और extra tropical cyclones. एक ऐसा सिस्टम जो कि डेवलप होता है मिड या हाई लैटिट्यूड में ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड उसको कहते हैं हम मिडिल लैटिट्यूड या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। द पैसेज ऑफ फ्रंट causes abrupt changes in weather conditions over the area in the middle and high latitudes. अब ये जो फ्रंट causes
फ्रंट्स होते हैं, इनका जो पैसेज है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा चेंज करता है वेदर कंडीशंस में उन इलाकों में, खासतौर से जो मिडिल और हाई लैटिट्यूड्स पे होते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म अलोंग द पोलर फ्रंट। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज़्यादातर पोलर फ्रंट पर बनते हैं। इनिशियली द फ्रंट इज स्टेशनरी, शुरुआत में फ्रंट जो है स्टेशनरी होता है, स्टिल होता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वार्म एयर ब्लोज फ्रॉम द साउथ एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द फ्रंट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो गर्म हवा है वो ब्लो करती है साउथ से, और जो ठंडी हवा है वो नॉर्थ से फ्रंट के। When the pressure drops along the front, the warm air moves towards northward and the cold air moves towards south, setting in motion an anti-clockwise cyclonic situation. Circulation. जब प्रेशर गिरता है फ्रंट पे तो जो गर्म हवा है अब वो नॉर्थ की तरफ मूव करती है, ठंडी हवा जो है वो साउथ की तरफ मूव करती है। इससे क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन का मोशन पैदा हो जाता है। द साइक्लोनिक सर्कुलेशन leads to a well-developed extratropical cyclone with a warm front and a cold front. अब ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इससे एक बहुत ही वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाता है जिसका एक वार्म और एक कोल्ड फ्रंट होता है। द प्लान एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेल डेवलप्ड साइक्लोन इज गिवन इन फिगर 10.9। तो आपका जो फिगर 10.9 है उसमें बहुत ही सही तरीके से एक प्लान और क्रॉस सेक्शन दिखाया है आपके वेल डेवलप्ड साइक्लोन का। There are pockets of warm air or warm sector wedged between the forward and the rear cold or air or cold sector. कुछ पॉकेट्स जो हैं वार्म एयर की या वार्म सेक्टर की जो हैं वो बन जाती हैं फॉरवर्ड और रियर जो कोल्ड एयर या कोल्ड सेक्टर है उसके बीच में। The warm air glides over the cold air and a sequence of clouds appear over the sky head of the warm front and cause precipitation. ये जो गर्म हवा है ये कोल्ड एयर के ऊपर ग्लाइड कर जाती है, मतलब जैसे उसके ऊपर आ जाती है, और इसी तरह से जो क्लाउड्स की सीक्वेंस है वो हमें जैसे स्काई के ऊपर दिखने लगती है। और क्या होता है, ये वार्म फ्रंट के आगे होती है और इसी की वजह से बारिश होती है। द कोल्ड फ्रंट अप्रोचेस द वार्म एयर फ्रॉम बिहाइंड एंड पुशेस द वार्म एयर अप। अब ये जो कोल्ड फ्रंट है ये वार्म एयर के पीछे से अप्रोच करता है और फिर इसको पुश करता है वार्म एयर को ऊपर की तरफ। एज अ रिजल्ट cumulus clouds develop along the cold front. इससे क्या होता है, बहुत सारे बादल जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं कोल्ड फ्रंट पर। The cold front moves faster than the warm front, ultimately overtaking the warm front. अब ये जो कोल्ड फ्रंट है ये ज्यादा तेजी से जो है आगे बढ़ता है वार्म फ्रंट के मुकाबले और वार्म फ्रंट को ओवरटेक कर लेता है। The warm air is completely lifted up and the front is occluded and the cyclone dissipates. वार्म एयर जो है वो पूरी तरह से ऊपर उठ जाती है, फ्रंट जो है वो भी लोअर सरफेस से काफी ऊपर उठ जाता है और साइक्लोन जो है वो गायब हो जाता है।